तो आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, या फिर इसे लेमा भी कहते हैं। अभी आगे चलकर बात करेंगे कि लेमा क्या होता है, या फिर आगे हम एल्गोरिदम में भी बात करेंगे। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम और लेमा और एल्गोरिदम, ये आज हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। बहुत इजी है, ये बहुत बेसिक है, बहुत सरल है। देखिए, सिंपल डिवीजन कर रही हूं मैं 5 और 7 का। कैसे करेंगे? सिंपलेस्ट वे में 5 1 जा 5 और माइनस करके बचा 2। तो हम इस 5 को नाम देते हैं, इसे कहते हैं डिवाइजर। क्लियर? 5 को कहा डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसे कहेंगे डिविडेंड। सिंपल। यहां पे जो ये 1 आया है, ये हो जाता है हमारा क्वोशिएंट। और जो ये लास्ट में 2 बचा है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिवाइजर। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। जो यहां पे ये 1 आता है, जो यहां पे ये 1 आया है, ये नंबर जो आता है डिवाइड करने पर, ये हो जाता है क्वोशिएंट। और लास्ट में जो बचता है वो हो जाता है रिमाइंडर। अगर पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आता है। अब इस पूरे फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, लिखते हैं, इसे लिख दिया मैंने 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 2। देखिए, लिखते हैं कि नहीं लिखते? 5 1 जा 5 और 6 7। ठीक है। इनके नेम के रूप में लिखूं तो 7 है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू 5 है डिवाइजर, इंटू 1 क्या है? क्वोशिएंट, प्लस 2 क्या है? रिमाइंडर। ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। बेसिक चीज है, बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो एक डिवाइजर है, एक डिविडेंड है, क्वोशिएंट मिलता है और लास्ट में हमें रिमाइंडर मिलता है। और इस पूरे फॉर्मेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जो ये हमने लिखा है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही है हमारा बेसिक यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम और कुछ नहीं कहता है, वो बस यही कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही बुक में भी लिखा है किसी दूसरी लैंग्वेज में, जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन लिखा यही है। अब देखो, बुक के हिसाब से इसे मैं थोड़ा चेंज करती हूं। कैसा है? देखिए, डिविडेंड यहां पे देखिए 7 को अगर मैं ए लिख दूं, इस क्वेश्चन में 5 को मैं बी लिख दूं, जो मेरा 1 आया है इसको मैं
Q लिख दूं, Q फॉर क्वोशिएंट, और जो 2 आया है इसको लिख देती हूँ स्मॉल r, दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, तो अब इस चीज को मैं ए बी क्यू आर के टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिखूंगी यहां पे देखिए 7 इज A इक्वल्स टू व्हाट इज 5 B into what is 1 Q plus what is 2 R, और A is equal to BQ plus R, और यही बुक में भी दे रखा है, और ये चीज यही तो है। A is equal to BQ plus R, या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बुक में दिया है कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स या कोई भी दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप A और B के बीच में एक ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, A और B के बीच में ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं कि कोई दो नंबर्स Q और R, इन दोनों के A और B के बीच के कोई दो नंबर Q और R आपको ऐसे मिलते हैं कि आप A को BQ प्लस R की टर्म में लिख सकते हो। यही यूक्लिड का थ्योरम बुक में लिखा है। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स A और B के बीच में आप एक ऐसा रिलेशन निकाल सकते हो जिसमें कि A और B के बीच पड़ने वाले दो नंबर Q R को आप इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। पूरे A B Q R को आप इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। दिस इज योर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यहां पे दो तीन बातें और कर रखी हैं। एक मेन बात तो आपकी रिमाइंडर के बारे में कही है। उन्होंने कहा है कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और आपका रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा बेटा आपके डिवाइजर से। आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? डिवाइजर से छोटा होगा। इसी एग्जाम्पल की बात कर लीजिए। रिमाइंडर 2 आया है, 0 से बड़ा है, और डिवाइजर मीन्स 5 से छोटा है। आप कोई भी डिवाइजर ले लीजिए, किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा उस नंबर से छोटा आएगा, और या तो 0 आएगा, 0 या छोटा आएगा। एग्जाम्पल, अगर मेरा डिवाइजर 3 है, मैं 3 से डिवाइड कर रही हूं, किसी भी नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर रही हूं, तो मेरा रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। यही यहां पे बोल रहा है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। ये बात कही है पूरी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में। ये आपका थ्योरम हो गया A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बेटा लेमा मतलब होता है कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको कि हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये बिल्कुल ट्रू है। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि प्रूव्ड होता है कि ये ट्रू है, और लेमा उस स्टेटमेंट की मदद से हम और चीजों को क्या करते हैं? प्रूफ। जैसे कि यहां पे ये एक स्टेटमेंट हो गया, इक्वेशन हो गई A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये प्रूव हो चुकी है कि ये सही बात है भाई, ये सही है, ये ट्रू है, तो इसको हम लेमा भी कह सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और एल्गोरिथम इस सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि हम आगे चलकर बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूजेस क्या क्या है। जो इसका पहला यूज है, टू फाइंड आउट HCF ऑफ टू नंबर्स।
टू फाइंड आउट HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर पिछले छोटी क्लासेस में हम निकालते थे LCM, HCF ऑफ नंबर्स, याद ना आ रहा हो तो एग्जांपल बता देती हूँ। मेरे पास दो नंबर्स हैं 121 एंड 11, और छोटी क्लासेस में हम इन दोनों का HCF कैसे निकाला करते थे, दो नंबर्स का HCF। सबसे पहले हम हर नंबर के फैक्टर्स निकालते थे। फैक्टर्स कैसे निकालते थे, 121 है तो सबसे छोटे से चेक करूंगी, 2 से चेक करूंगी हो रहा है डिवाइड की नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, तो ये जाके सीधे 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 1 जा 11 एंड 11 1 जा 11। उसके बाद फिर से 11 1 जा 11, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते थे जब तक क्लास में 1 ना आ जाए। और इस तरीके से जो इधर लिखे होते हैं वो हो जाते हैं फैक्टर्स। तो 121 के फैक्टर्स हो गए 11 इंटू 11। इस तरीके से मैंने दूसरे नंबर 11 के फैक्टर्स निकाले, 11 1 जा 11, एक में ही आ गया 1, तो 11 के फैक्टर्स हो गए 11। अब हम दोनों नंबर्स में चेक करते थे कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और कॉमन फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख देते थे, क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर्स एक ही है 11, तो 11 को मैंने लिख दिया, और जो कॉमन फैक्टर होते थे वही हो जाता था हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर्स के हाईएस्ट, सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर एक ही है इसमें 11, तो 121 और 11 का HCF हो गया 11। तो इस तरीके से शायद अब आपको याद आ गया होगा कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते थे। अब हम देखेंगे कि इसी HCF को हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से किस तरीके से निकालते हैं। फॉर सपोज आई हैव टू नंबर्स 455 एंड 42, 455 एंड 42, 455 एंड 42, ये दो नंबर मेरे पास है, इसका मुझे HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्योंकि कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये बेसिक थ्योरम का ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इन दोनों में से अपना डिवाइजर किसको बनाएंगे और डिविडेंड किसको बनाएंगे। तो बेटा जो छोटा नंबर होता है उसको बना देते हैं हम डिवाइजर, और जो बड़ा नंबर होता है उसको बना देते हैं डिविडेंड। ठीक है, याद है, क्लियर। छोटे नंबर को डिवाइजर बना देंगे, बड़े नंबर को डिविडेंड बना देंगे। अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से डिवाइजर को हमने B मार्क किया है और डिविडेंड को हमने A मार्क किया है, कोई दिक्कत। छोटे नंबर को डिवाइजर, बड़े नंबर को डिविडेंड। अब देखिए अगर यहाँ पे दिस इज रफ, ये रफ मैं कर रही हूँ, यहाँ पे 42 और 455 इस तरीके से डिवाइड करूँ तो पहले केस में मैं लिखूंगी 42 10 जा 420, 42 10 जा 420 से माइनस किया 5, 35 यहाँ पे बच गया। तो देखो ये डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया, क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। इस चीज को अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं, इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं, तो ये हो जाएगा बेटा, स्टेप 1 है ये हमारा, ये हो जाएगा देखो 455 डिवाइजर डिविडेंड, 455 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 42 इंटू क्वोशिएंट 10 प्लस रिमाइंडर 35। क्लियर, कुछ नहीं किया, डिवाइड किया, देखा क्या क्वोशिएंट आ रहा है, क्या रिमाइंडर आ रहा है, और ये मैंने स्टेप 1 पहला लिख दिया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। अब सेकंड स्टेप में थोड़ा हमें ये ध्यान देना है, सेकंड स्टेप में बेटा जो हमारा फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर है वो बन जाएगा सेकंड स्टेप के लिए डिवाइजर। क्या, फिर से, फर्स्ट स्टेप का जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा सेकंड स्टेप के लिए डिवाइजर, एंड फर्स्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वो बन जाएगा सेकंड स्टेप के लिए डिविडेंड। दिक्कत, फिर से, फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर बन जाएगा
सेकेंड स्टेप के लिए डिवाइजर और फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर बन जाएगा सेकेंड स्टेप के लिए डिविडेंड। अब यहां पे देखिए, इसमें ये जो हमारा रिमाइंडर है बेटा, अब ये यहां पे आ जाएगा और जो ये पहले का डिवाइजर था अब ये यहां पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? जो मैंने यहां पे किया है वही मैं मुंह से बोल रही हूं। और स्टेप 2 में यहां पे मैं अपने डिविडेंड को 42 लिख रही हूं, जो कि फर्स्ट स्टेप का क्या है, डिवाइजर। क्लियर? 42 इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे करते हैं 35 1 जा 35 और इसे माइनस करेंगे 36 37 38 39 40 41 42, दैट इज 7। क्लियर? अब इसको फिर से इस फॉर्म में लिखते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 42, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 35 इंटू कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 7। कोई दिक्कत? बस याद रखना है कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर होगा वो सेकेंड स्टेप का डिवाइजर हो जाएगा और जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर है वो सेकेंड स्टेप का डिविडेंड हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में फिर से वही चीज रिपीट होगी, जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर और जो डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 35 इज इक्वल टू, अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर बचा ना 7, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा और ये 35 बन जाएगा यहाँ पे। तो 7 5 जा 35 बचा 0, तो लास्ट में हो गया रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब हमें वहां पे अपने स्टेप्स को स्टॉप कर देना है, आगे हम डिवाइड की प्रोसेस नहीं करेंगे। जब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, इसे हम लिखेंगे 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो ये हो गए आपके 3 स्टेप्स। क्लियर? 0 आ गया, रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, आगे हम इसे नहीं करेंगे। और लास्ट का जो डिवाइजर होगा, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा बेटा वही हो जाएगा HCF। तो इन 3 स्टेप में लास्ट इस थर्ड स्टेप का डिवाइजर 7 है, तो इसलिए HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। देखिए जो क्वेश्चन हमने किया यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की हेल्प से, ये सीरीज ऑफ 3 स्टेप में हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। सीरीज ऑफ 3 स्टेप में हमें किया है। तो बेटा इन स्टेप्स को कह देते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप। किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसका आंसर निकालने में हम जितने भी स्टेप को फॉलो करते हैं, जितने भी स्टेप में उस क्वेश्चन को करते हैं, दैट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब ही स्टेप्स होता है। तो यहां पे HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की हेल्प से हमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ा है। तो ये जो तीनों स्टेप्स हो जाएंगे, इन्हें हम कह देंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225 बट बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइजर क्या बनेगा और डिविडेंड क्या बनेगा। तो बिकॉज 135 इज द स्मॉलर नंबर, सो 135 हमारा बन जाएगा बेटा डिवाइजर, और जो हमारा 225 है वो बन जाएगा डिविडेंड। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले वही डिवाइड करेंगे और देखते हैं कि क्वोशंट क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आया 135। ये जो आप कर रहे हैं ये आपको भी रफ में करना है, जब तक आप बिल्कुल स्टेप्स बनाने के लिए बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, प्रैक्टिस के साथ साथ ये आएगा, तब तक आप रफ में कर सकते हैं। 25, तो 135 1 जा 135 और दिस इज 0, दिस विल बी 90। तो यहां पे हमारा रिमाइंडर 90 आ गया और क्वोशंट 1 आ गया। डिवाइजर हमारे पास 135 है और डिविडेंड 225। तो इसको हम स्टेप 1 में लिख सकते हैं
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर स्टेप सेकंड आता है। स्टेप सेकंड में मैंने बोला फर्स्ट स्टेप का जो रिमाइंडर होगा वो बन जाएगा सेकंड स्टेप के लिए डिवाइजर, और फर्स्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो सेकंड स्टेप के लिए बन जाएगा डिविडेंड। तो इस तरीके से फिर से देखते हैं, रिमाइंडर बन जाएगा हमारा डिवाइजर और डिवाइजर बन जाएगा हमारा डिविडेंड। तो 9 2 जा 18, 180 तो 90 बन जा 90, यहाँ पे बचा 5, 9 इज 4। तो फिर से यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के हिसाब से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? रिमाइंडर भी अभी मैंने बोला था जब तक जीरो नहीं आता है रिमाइंडर तब तक हम अपनी सीरीज को ऐसे चेन को चलाते रहेंगे। इस तरीके से स्टेप जो हमारा थर्ड होगा, स्टेप थर्ड के लिए अब हमारा जो डिवाइजर है वो 45 बन जाएगा और जो डिविडेंड है वो 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर से किया, जो रिमाइंडर है ये बन गया डिवाइजर और जो डिवाइजर है वो बन गया डिविडेंड। तो 45 2 जा 90 माइनस किया 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो स्टेप यहाँ पे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब इसके आगे हम चेन नहीं बढ़ाएंगे, रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे खत्म। और इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 45 इंटू कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टेप्स खत्म हो गए। अब मैंने बताया था कि लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा दैट इज इसमें 45 है, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45 और ये आपका रफ है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की हेल्प से HCF निकालेंगे। का सेकेंड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 196 एंड 38220। तो सबसे पहले तो डिवाइजर बन जाएगा छोटा नंबर 196 और डिविडेंड बन जाएगा बड़ा नंबर 38220। देखते हैं इसे। अब ये चेन यहाँ पे स्टेप टू स्टेप 3 हमें नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में ही ये क्या हो गया है, 0 आ गया है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया 0, कोशेंट आया 195, डिवाइजर है हमारा 196 एंड डिविडेंड है हमारा 38,220। तो यूक्लिड थ्योरम के हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, इसलिए ये फर्स्ट स्टेप ही लास्ट स्टेप है। और लास्ट स्टेप का मैंने बताया था, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो इस क्वेश्चन में HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज 196। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 867 एंड 255। अगेन वही छोटा नंबर डिवाइजर, बड़ा नंबर डिविडेंड। तो स्टेप फर्स्ट हम करेंगे रफ में। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, क्वेश्चन का क्या आ रहा है। फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर आ रहा है 102, क्वेश्चन आ रहा है 3। तो यूक्लिड थ्योरम के हिसाब से हम इसको लिखते हैं। तो डिविडेंड 867 इज इक्वल टू डिवाइजर 255 इंटू कोशेंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। स्टेप सेकंड के लिए फिर से ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर, सेकंड स्टेप का डिवाइजर, फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर, सेकंड स्टेप का डिविडेंड। यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर है वो बन गया सेकेंड स्टेप के लिए डिवाइजर, और जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर है वो बन गया सेकेंड स्टेप के लिए डिविडेंड। देखिए सेकेंड स्टेप के लिए रिमाइंडर आया 51 और क्वोशिएंट आया है 2।
तो इसको यूक्लिड के थ्योरम के हिसाब से लिखते हैं। तो डिविडेंड दैट इज 255 इज इक्वल टू डिवाइजर 102 इंटू कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर दैट इज 51। ओके, अब हम थर्ड स्टेप में आते हैं। फिर वही चीज होगी, इससे थर्ड स्टेप के पहले जो सेकंड स्टेप था उसका जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा थर्ड स्टेप के लिए डिवाइजर, और सेकंड स्टेप का जो डिवाइजर था वो बन जाएगा थर्ड स्टेप के लिए डिविडेंड। यहां पे देखिए, सेकंड स्टेप का जो रिमाइंडर था वो थर्ड स्टेप के लिए बन गया डिवाइजर, और सेकंड स्टेप का जो डिवाइजर था वो थर्ड स्टेप के लिए बन गया डिविडेंड। तो 51 बन जा 51, 2 जा 102, रिमाइंडर बचा 0, और यहाँ पे ये चेन हो गई स्टॉप। इसके आगे हमें एक नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है, और इसमें रिमाइंडर 0, कोशेंट 2, डिवाइजर 51 एंड डिविडेंड 102। इसको यूक्लिड के हिसाब से लिखते हैं। तो डिविडेंड दैट इज 102 इज इक्वल टू डिवाइजर 51 इंटू कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर दैट इज 0। अब लास्ट स्टेप कौन सा है? थर्ड स्टेप। लास्ट स्टेप का डिवाइजर इज अवर HCF। So HCF of 867 and 255 is 51. This is our answer. और इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर का HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की हेल्प से, और जो सीरीज ऑफ स्टेप्स में हम इसे निकाल रहे हैं वो हो जाती हैं यूक्लिड डिवीजन की एल्गोरिथम।